नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 35 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम देखें तो हाईलाइट के रूप में ये अंगूठा इस प्रकार का निकला हुआ नज़र में आ रहा है। जब अंगूठा इस प्रकार का निकला होता है तो इंसान काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहता है, कंट्रोल में रखना चाहता है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे सब चीज़ें हों, उनको खुद ही करनी होती हैं। दूसरा, अंगूठे की ऊंचाई आप देख सकते हैं तो ब्रेन के कार्य करने की शक्ति काफ़ी अच्छी है इनकी। इस प्रकार का इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है ये। तो बैलेंस्ड डिसीजन लेते होंगे ये। उंगलियां छोटी हैं और हथेली लंबी है, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग भी फास्ट रहती होगी। गुरु की उंगली की ऊंचाई काफ़ी है, तो ऐसे में अहम की भावनाएं इंक्रीज करती हैं। गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ, जो कि इन्हें धार्मिक नेचर का बनाता है। शनि की उंगली अलग ही खड़े हुए मजबूती लिए खड़ी है, तो ऐसे में इंसान न्यायप्रिय होता है और अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता है। सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, ऐसे में संघर्ष बढ़ता है नाम के प्रति। बुध की उंगली रिक्वायर्ड लेवल पे है, तो कम्युनिकेशंस इनके क्लियर रहते होंगे, स्पष्ट रहते होंगे। आइए देखते हैं इस प्रकार के जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ये छिद्र आपके टाइमलाइन को 25 साल, ये 50 साल और ये 75 साल दिखाते हैं। यदि आप इनमें से आर पार देख पाते हैं तो ऐसे में हाथ में पैसा नहीं टिकता है। जो भी आप कमाएंगे कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं खर्च हो जाता है। ऐसे लोगों को थोड़ा फिजूल खर्ची की भी आदत रहती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये हमारे फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को, और इनकी बुध की उंगली का जिस प्रकार का फैलेंज है तो काफ़ी अच्छी बौद्धिक शक्तियाँ दिखाता हुआ नज़र में आ रहा है। ऐसे में लीडरशिप भी इंसान में काफ़ी अच्छी होती है। ये इनका मैनेजरियल स्किल्स का एरिया है, तो काफ़ी अच्छा और क्लियर नज़र में आ रहा है। जितने भी हमारे मिडिल फैलेंजेस रहते हैं ये हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि का ये सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है कि आप किस प्रकार का न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए जीवन में। सूर्य की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं उसको आप एक्चुअल वैल्यू वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं मनी में, और ये आपकी मेहनत को भी शो करता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। जो भी आप अर्न करते हैं वो किस प्रकार से आप उसको यूटिलाइज करते हैं। यदि आप इस प्रकार की बाधाएं देख पाएँ तो फंड्स में कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन में दिक्कतें सामने आती हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड फैलेंज पर यदि इस प्रकार की रेखाएं आप देखें, ये रिप्रेजेंट करती हैं बाधाओं को। बाधाएं शारीरिक पर्व पर हैं, बाधाएं जो कि शारीरिक पर्व पर हैं, क्योंकि ये बृहस्पति का क्षेत्र है, तो ऐसे में इंसान मीठे का शौकीन हो जाता है और लिवर से संबंधित रोग या फिर नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइए देखें माउंट्स क्या कहते हैं। माउंट्स की सेटिंग इस प्रकार की है जो कि प्रोग्रेसिव है और बो बनी हुई है, तो ऐसे में इंसान ग्रोथ की साइड ही रहता है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती हैं उसे अवेल करते हुए ये आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका बृहस्पति का माउंट है। बृहस्पति के माउंट पे यदि आप देखें तो ब्रेन की लाइन भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इस प्रकार की ये ग्रोथ की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। जो भी रेखाएं इधर को देखती हैं शनि को, ये आपको संतान का सुख भी देती हैं। यदि हम देखें यहाँ पर क्रॉस का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो ऐसे में लीडरशिप स्किल्स भी रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जो माउंट है वो दबा हुआ माउंट है, तो ऐसे में जो गुण देने चाहिए बृहस्पति को वो कम हो जाते हैं। यानी जैसे सोशल सर्कल है तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, कि रिलेशनशिप्स जो हैं वाइफ के साथ वो भी थोड़े मतभेद में चले जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ओवरऑल ग्रोथ देता हुआ यहाँ पर रेखाएं नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि का माउंट जो है बीच में से उठा हुआ माउंट है, जिसकी वजह से संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है, कामुकताएं बढ़ जाती हैं। देखिए शनि पर कोई भी रेखा इस प्रकार की बनी हुई नहीं है जो कि क्लियर हो, जिसे हम शनि की रेखा कह सकें, तो ऐसे में जो है काफ़ी संघर्ष की भी मात्रा बढ़ती है। ये हल्का सा एक इम्प्रेशन है जो कि इस प्रकार का है। तो ये जो रेखा रहती है ये गर्डल है एक तरह से, तो ये बाधाएं उत्पन्न करता है। एक हल्का सा इम्प्रेशन इस प्रकार का आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है ये संघर्ष देता हुआ माउंट है। यदि हम यहाँ पर देखें तो एक क्रॉस की भी फॉर्मेशन हो रही है। ये जो क्रॉस है आपको दिक्कतें देते हैं, शारीरिक दिक्कतें ज़्यादा मिलती हैं लोअर बॉडी पार्ट्स के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, आपके सूर्य के माउंट को देखते हैं। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर इस प्रकार की रेखा आपको एक क्लियर रेखा है जो
आपकी ऊपर उठती हुई रेखा है। ऐसे में व्यक्ति जब ऊपर से ऐसे रेखाएं शुरू होती हैं तो काफ़ी छोटी उम्र से पैसे कमाने की तरफ ध्यान देता है। ये रेखा जो है इनहेरिटेंस की रेखा है। ये रेखा जब सूर्य रेखा के साथ मिलती है इस प्रकार से, कई बार ये देखा जाता है कि जो इनहेरिटेंस है उसमें भी इंसान कोई ना कोई गलत डिसीजन ले सकता है। ओवरऑल देखिए काम का विस्तार ज़रूर दिखा रहा है। इधर को इस प्रकार से बढ़ते हुए कुछ इंप्रेशंस हैं कि दूर दूर के क्लाइंट्स रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। ओवरऑल ये बहुत बीच में से देखिए माउंट दबा हुआ है। ये आपका लो सेट माउंट है। लो सेट माउंट में इनिशियली इंसान को थोड़ी दिक्कतें आती हैं, हिच महसूस होती है अगर किसी से बात करते हैं तो। माउंट का उभार ठीक है, लेकिन बिजनेस एक्यूमन स्किल्स की लाइंस यहाँ पर मिसिंग हैं। ये माउंट है आपका मार्स का। मार्स के माउंट में अच्छा उभार है, शरीर में अच्छी जान है और ओवरऑल अच्छा माउंट माना जाएगा। ये आपका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल में भी गुस्सा भी आपने समेट के रखा हुआ है, कोई ऐसा दिखाने वाला गुस्सा नहीं है। जितना चाहिए, जितना जहाँ रिक्वायर्ड है उतना ही आप दिखाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। तो मंगल जो है वो आपका काफ़ी बेटर है। आइए देखते हैं मून को। ये आपका चंद्र क्षेत्र है। चंद्र क्षेत्र में यहाँ पर भी डेंट की फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी ये डेंट है, इस प्रकार की लाइन है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रैवल भी करवाता है। जिस प्रकार के ट्रैवल्स जैसी जॉब इंसान कर रहा होता है उसी प्रकार के वो ट्रैवल्स करता है। अगर दूर दूर राज्यों में जाना है तो वो जाएगा, और दूसरे नेशन में जाना है तो भी जाएगा। ये मून इस प्रकार का होता है कि इन्हें ले करके जाता है जब ऐसी ट्रैवल लाइन्स मिलती हैं। और भाग्य रेखा भी यहीं से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से इंप्रेशंस हैं। और देखिए लाइफ लाइन भी इधर को आती है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल्स यहाँ आपको पैतृक स्थान से दूर जगह पर ले जाता है व्यवसाय के लिए। जब इस प्रकार के डेंट हों तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आप किसी से भी अपना कोई सीक्रेट शेयर ना करें। जैसे ही आप सीक्रेट शेयर करेंगे वो आपको बैकफायर करेगा, यानी वो सीक्रेट आउट होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, वाटर बॉडी से आप दूर रहें। पानी वाले स्थान से जैसे ओशंस, रिवर्स, वाटर स्पोर्ट्स, इनसे आप दूर रहें। तीसरा, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। रोग की संभावनाएं बढ़ती हैं मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पेट के संबंधित रोग जैसे किडनी हो गया, प्रोस्टेट हो गया, हर्निया हो गया, इस टाइप के रोग जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आएंगे आप। ये जो है आपका वीनस का माउंट है। वीनस के माउंट पर इस प्रकार के जब हम डेंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं दो व्यक्ति ऐसे रहते हैं परिवार में या कुंभ में जहां आपके वैचारिक मतभेद रहते हैं। कोशिश ये कीजिए कि वो मतभेद तक ही रहें और मनभेद में कन्वर्ट ना हो। ओवरऑल माउंट अच्छा है, आपको पैसा देता हुआ माउंट है। इस प्रकार की जो लाइंस नीचे आ रही हैं ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं टाइम टू टाइम, आप उसको अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। केतु स्थान पर भी ये रेखा इस प्रकार से जाती हुई नज़र आ रही है तो एक ग्रोथ देती है। आइए आगे बढ़ते हैं रेखाओं की तरफ। ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन जब इस प्रकार से जा कर के दो स्थानों को देखती है, एक तो जुपिटर और सैटर्न के बीच में और दूसरा जुपिटर तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में जुपिटर के गुण भी लेती है। अब माउंट दबा हुआ है तो जो है थोड़े से अवगुण लेती है और इसमें कामुकता की भावनाएं भी बढ़ती हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेती है और इधर से इमोशनल कंटेंट भी लेती है। इधर से भौतिकता भी लेती है और इधर से इमोशनल कंटेंट भी लेती है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जब इस प्रकार से रेखा कोई नीचे गिरती हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स देखे जा सकते हैं या पैसे का लॉस देखा जा सकता है। यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आएगा। इस प्रकार की चीज़ ये देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन इस प्रकार से सीधी चलती हुई ब्रेन लाइन है ये। तो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है इंसान। जब ब्रेन लाइन थोड़ा सा डिस्टेंस पर शुरू हो, ये थोड़े से डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर शुरू हो रही है। कारण ये कि इसने अपना घर बदल दिया है। मंगल से उठ करके ये बृहस्पति पर चली गई है और बृहस्पति के उस जगह पर ये चली गई है, उद्गम हो रहा है जहाँ से ये बृहस्पति का माउंट भी बैठा हुआ है। तो ऐसे में ज़िद की मात्रा भी वैसे भी इंसान में ज़्यादा रहती है। काफ़ी इनिशियल स्टेजेस से इंसान कमाने लगता है और अपने परिवार को सपोर्ट करने लगता है। इंडिपेंडेंट विचार रहते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। आइए देखते हैं भाग्य रेखाएं क्या कहती हैं। इधर से एक भाग्य रेखा स्टार्ट होती है इस प्रकार से, जो कि आपके माइंड लाइन पर जाती है। तो माइंड लाइन पर जा कर के कुछ एक इम्प्रेशंस बनाती है इधर और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और इधर से फिर एक रेखा
टच करती हुई आपके शनि स्थान को देखती है। दूसरी माइंड लाइन यहाँ से, दूसरी आपकी फेट की लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, काफ़ी नीचे से मोटा इंप्रेशंस के साथ है ये। फिर यहाँ पर जा कर के 30 के आसपास से ठीक से स्टार्ट होती हुई आगे नज़र में आ रही है। ये आपका 40 का एज आ जाती है। 40 की एज पर जा कर के यहाँ पर आपको संघर्ष महसूस होता है और अब कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई ये इन्वेस्टमेंट्स आपकी लेती है थोड़ी बहुत, एक आध साल भी लगता है इसमें, और फिर आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक हल्का इम्प्रेशन है अभी, लेकिन ये इम्प्रेशन लिया हुआ नहीं है। आप चाहेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज यहाँ से इनकम के बना सकते हैं। ये आपके 40 के बाद के हैं। जो अभी आपकी स्टेज है वो है 35 की। तो 35 पर यहाँ पर एक क्रॉस भी नज़र में आ रहा है। इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ से कटती हुई नज़र में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतों का आप सामना फेस कर रहे हैं। जैसे ही आप 36, 37 के आसपास जाएंगे, वहाँ से ये रास्ते आपको आगे जाते हुए मिलते हैं। तो ये 2-1 साल का मुझे यहाँ पर चैलेंज नज़र में आ रहा है, जो इस प्रकार से चीज़ें ये काटती हुई नज़र आ रही हैं। 35 से लेके 37 ईयर्स तक का ये चैलेंज है आपका। यहाँ पर जाकर के रुकने का मतलब ये रहता है कि अचानक से इनकम का स्टॉप हो जाना। और फिर देखिए यहाँ पर ये जो इम्प्रेशंस बने हैं, इन्होंने कुछ टाइम लिया है इम्प्रेशंस बनने में, अभी टाइम है, बहुत ही लाइट इम्प्रेशंस हैं ये। तो मेजर आपका जो चेंज हो रहा है ये यहाँ पे 37 में आप जा कर के कहीं ना कहीं यहाँ से चेंज करेंगे या कुछ और बिजनेस स्ट्रीम देखेंगे, कुछ और इनकम की स्ट्रीम देखेंगे और फिर आप ये आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आप एटलीस्ट दो जगह से आप इनकम ज़रूर कमाएंगे, लेकिन ये टाइम अंतराल रहेगा इसमें। तो ये चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 40 के बाद भी संघर्ष है। 40 to 60 जो भी रहेगा ये संघर्ष वाला टाइम रहेगा, क्योंकि इम्प्रेशंस बने हुए नहीं है। इसका आप मेरे से उपाय ज़रूर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइफलाइन कैसे चलती है। ये लाइफलाइन इधर से चलती हुई नज़र आ रही है। इंसान अपने पैतृक स्थान से दूर होता हुआ नज़र में आता है इस प्रकार से। ये खास करके 28 साल की उम्र में काफ़ी दूर चले जाता है पैतृक स्थान से। इसी बीच में ग्रोथ की रेखाएं भी हैं, ये ट्रायंगल्स भी बनते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव भी रहता है। ये ग्रोथ है 21-22 साल में, ये 23-24 में, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र में आ रही हैं। ये इम्प्रेशंस जो आगे जा रहे हैं, छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये 27-28 साल में, ये भी पॉजिटिविटी दिखाते हैं। फिर यहाँ से ये जो है लो होती हुई इनकम भी दिखाती है, यहाँ कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखा रही है 28 में, फिर 29 और ये 30। अभी जो आपकी स्टेज है वो तकरीबन 35 साल है। ये यहाँ पर रेखा आपको आकर के काटे हुए है, तो इस वजह से अभी आपको तकलीफ़ हो रही है। इसके जब आप आगे बढ़ जाते हैं, 1-2 साल में ही यहाँ से ग्रोथ की रेखा है, ये 37 है। फिर आगे नॉर्मल चलता है, कुछ ना कुछ संघर्ष लगा है, कुछ ना कुछ एक्सपेंस लगे हैं, इस प्रकार की चीज़ नज़र आ रही है। देखिए 40 पर जाकर भी यहाँ पर एकदम से कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें महसूस होंगी। ये नीचे उतरती हुई रेखा है, यहाँ तो लॉस करवाएगी आपके, या फिर थोड़ा टाइम लगवा के इन्वेस्टमेंट करवाएगी। यहाँ पर जो मुझे इन्वेस्टमेंट का स्कोप यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ती हुई रेखा है आगे, ये आपका टाइम लगाएगी। यहाँ सेम जो टाइम लगेगा आपका, ये तकरीबन आपको 43-44 तक पहुँचा देगा। फिर उसके बाद ये रेखा आगे बढ़ती है। जैसे ही 1-2 साल निकलते हैं तो ये 47 का एरिया आता है। कोई ना कोई फैमिली की साइड से आपको दिक्कत आएगी, और इसको आप पार करते हुए आगे निकलते हैं, 50 आ जाता है। इसमें बिज़नेस में स्ट्रगल नहीं रहेगी उतना, जितना फैमिली की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत आती हुई लग रही है। आप आगे बढ़ते हैं 50 पर जा कर के आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसी ज़रूर मिलती है कि जो विदेश से आपको कनेक्ट करती है इस तरह से। तो आप घर से अगर दूर जाएंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। और फिर कुछ समय आप दूर रह करके घर की तरफ वापसी देखते हैं, इस प्रकार से लाइन चलती है। यहाँ पर सेहत का ड्रॉप आप देख पा रहे हैं, ये तकरीबन 65 साल की उम्र में रहेगा। फिर आगे ये 75-76 साल की उम्र में सेहत में ड्रॉप रहेगा। देखिए इस स्थान पर इस प्रकार के क्रॉस अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी इशारा देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो संघर्ष लगा हुआ है आपके हाथ में, खास करके चैलेंजेस आएंगे। जो भी आप काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, यहाँ पर जा कर के स्टक हो जाता है। जिस भी आप नौकरी में थे, कहीं पर भी थे, ये आप ग्रोथ करते हुए आए और यहाँ पर आके स्टक हो गए।
13-14 साल आपने काम किया और यहाँ स्टक हो रहे हैं। तो ये जो स्टक का आपका पीरियड है तकरीबन 2 साल चलेगा। देखिए इनकम बंद नहीं होगी आपकी, इनकम आपकी चलती रहेगी कुछ ना कुछ, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। 35 से 37 में इनकम है लेकिन कम हो जाती है, ब्लीक हो जाती है, कन्फ्यूजन्स में आ जाता है इंसान। फिर 37 में कुछ ना कुछ आप ऐसा चेंज करते हैं जहाँ से आपकी 2 इनकम स्ट्रीम्स आप आगे देखते हैं। और यहाँ पर भी 40 पर आने के बाद फिर से चेंजेस हमें महसूस होते हैं इस प्रकार से, और ये लाइंस आपस में कनेक्टेड हैं। ये 40 के बाद ये 43-44 का एरिया आता है जब आगे आप बढ़ते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपका मंगल स्थान अच्छा है लेकिन स्टिल मैं यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर्टी का योग मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बिज़नेस की रेखा एकदम से कोई क्लियर बनी हुई नहीं है। आपके अंदर बिज़नेस की रेखा का इम्प्रेशन है, इसलिए आप जॉब पर ज़्यादा परेशान होते हैं। आप सोचते हैं मैं खुद भी कर सकता हूँ, इसमें क्या बात है। तो आप जॉब पर जो है थोड़ा एटीट्यूड ऐसे में बिगड़ जाता है। ओवरऑल ये इम्प्रेशंस नहीं हैं बिज़नेस वाले, ये लॉसेस करवाने वाले ज़्यादा इम्प्रेशंस हैं, अपना एटीट्यूड ख़राब करने वाले ज़्यादा इम्प्रेशंस हैं। इंसान सोचता है मेरे अंदर तो ये स्किल है, लेकिन मैं एक्चुअली अगर आप वो करने जाते हैं तो वहाँ पे वो कार्यान्वित नहीं हो पाता है और जॉब भी लूज़ हो जाती है, एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर नज़र में आ रही हैं। अगर आप जॉब करेंगे वो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा आपके लिए, बिज़नेस करने से बेटर रहेगा, क्योंकि बिज़नेस की रेखा एकदम कोई क्लियर इम्प्रेशन नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी थोड़ी कम रहेगी, यहाँ पर ये चीज़ सामने आ रही है, नज़र में भी आ रही है। दिक्कतें और चैलेंजेस रहेंगे, पैसे नहीं टिकते हैं वो भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है, कुछ फिजूल खर्चियाँ भी रहती होंगी, इस प्रकार की भी चीज़ नज़र में आती है। ऐसे में इंसान के विचार भी थोड़े अलग रहते हैं नॉर्मल लोगों से। देखिए प्रॉपर्टी का अभी मुझे कोई चांस नहीं नज़र में आ रहा है। जॉब का मैं आपको बता सकता हूँ, आप जॉब करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में करें, चाहे आपने अगर लैंड के उसमें करना, प्रॉपर्टी डीलर का भी आप काम कर सकते हैं, क्षेत्र अच्छा है ये। यदि आप कोई कपड़े उद्योग में या कॉस्मेटिक्स के साथ डील करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ये भी क्षेत्र आपका अच्छा है। तो इनमें अगर आप जॉब करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और अगर बिज़नेस करना चाहें, आपका ज़्यादा बिज़नेस का मन है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट जॉब के लिए ही करूँगा। ऐसी जगह पर आप कमीशन बेस्ड काम भी कर सकते हैं। देखिए फैमिली लाइफ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती है जब इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप उपाय ज़रूर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।